वेलकम व्यूअर्स, वंस अगेन आई एम विद यू। ओवर थिंकिंग के इस एपिसोड में, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ओवर थिंकिंग एंड इट्स साइंस, यानी कि ओवर थिंकिंग की इंट्रोडक्शन, पहचान और उसका साइंस यानी चिन्ह क्या है। इस पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ओवर थिंकिंग क्या है और इसके इफेक्ट्स ऑफ ओवर थिंकिंग ऑन आवर मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवर थिंकिंग के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं ओवर थिंकिंग के, जिसमें कि कोई व्यक्ति एंगेज हो सकता है, रह सकता है। किसी व्यक्ति को डिफरेंट डिफरेंट काइंड की, प्रकार की जो ओवर थिंकिंग है वो हो सकती है। मैनी ऑफ दीज आर कॉज्ड बाय कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। बहुत सारी जो है ओवर थिंकिंग है, उसका कारण जो हो सकता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो सकता है, जो कि नेगेटिव और डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग है। यानी जो हमारी थिंकिंग, हमारी जो सोच विचार है, उसका नेगेटिव होना या डिस्टॉर्टेड होना। सो इसमें आगे आता है कि ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी कह सकते हैं, यानी कि या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग इस तरह की सिचुएशंस में से गुजरते हैं जिसको कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग बोल देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं ओवर थिंकिंग करके, ज्यादा सोच विचार करके, कि या तो मुझे सब कुछ मिल जाए या मुझे कम में मंजूर नहीं है। यानी कि गुड एंड द बैड you might analyze on event only in terms of it being a total success or a total failure। या तो मैं 100% सक्सेस होऊंगा या फिर मैं 100% फेल होऊंगा। इस तरह की ऑल और नन थिंकिंग और ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग जो है कि ये इन्वॉल्व थिंकिंग थिंग्स आर वर्स देन दे आर। किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी सोच विचार के बारे में ये धारणा बना लेना कि वर्स से वर्स क्या हो सकता है, उस तरफ चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, फेल इन एग्जाम। अगर कोई व्यक्ति एग्जाम में फेल होता है तो वो ओवर थिंकिंग कर करके एक वरी क्रिएट कर लेता है और ये सोचता है कि अगर मैं एग्जाम में क्लास में फेल हो गया तो मैं स्कूल में फेल हो जाऊंगा, स्कूल में फेल हो गया तो मुझे डिग्री नहीं मिलेगी, और डिग्री नहीं मिलेगी तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। इस तरह की ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग के ऊपर करते करते इसको वर्स्ट कंडीशन में ले जाना थिंकिंग को। और दिस टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग को, इस टाइप की थिंकिंग को हम क्या क्या कहते हैं कि ये ऐसा एक सेटअप बन जाता है कि वरी अबाउट अनरियलिस्टिक वर्ड्स, केस सिनेरियोस। इस तरह के कर करके हम जो वरी है वो अनरियलिस्टिक वे में उसको ले जाते हैं और वर्स्ट कर लेते हैं उसको, उस कंडीशन को। जितना वर्स्ट हो सकता है हम उस कंडीशन के बारे में सोचते हैं। इसके बाद आता है ओवर जर्नलाइजिंग। ओवर जर्नलाइजिंग में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द डिफरेंट आउटकम्स और पॉसिबल, ये सोचना कि क्या अच्छा हो सकता है, हम ओवर जर्नलाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं कि सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजों के बारे में, कि ये तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ऑलवेज, हमेशा ऐसा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वगैरह वगैरह। या फिर ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं पास हो जाऊं, हो ही नहीं सकता कि मेरा काम बन जाए। तो इसको बोलते हैं कि ओवर जर्नलाइजिंग। सो ओवर जर्नलाइजिंग में कॉन्स्टेंटली वरी करना, चिंता करना अबाउट द थिंग्स दैट माइट नेवर अकर। जो चीजें अभी हुई ही नहीं उसके बारे में ओवर जर्नलाइज करना, उसके बारे में चिंता करते रहना। अब बात करते हैं द इफेक्ट्स ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर और हमारी मानसिक सेहत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा क्या होता है। ओवर थिंकिंग इज नॉट ए मेंटल इलनेस। ओवर थिंकिंग कोई मानसिक रोग नहीं है। एंड व्हाइल ओवर थिंकिंग कैन मेक यू एंग्जियस, पर जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या होता है,
आप एंक्सियस हो जाते हो, बहुत सारा चिंता में चले जाते हो, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। और सेवरल मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो होती है, अलग अलग तरह की मेंटल हेल्थ की जो मानसिक सेहत की जो अवस्थाएं होती हैं, उसको हम उनकी तरफ चले जाते हैं। सम डिसऑर्डर्स दैट आर एसोसिएटेड विद ओवर थिंकिंग, कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर हैं जो कि ओवर थिंकिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं या ओवर थिंकिंग के कारण वो डेवलप हो सकते हैं। वो मेंटल डिसऑर्डर्स कौन से हैं? जैसे कि डिप्रेशन, जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको कि हिंदी में दुश्चिंता भी बोल देते हैं या गैड भी बोल देते हैं, जीएडी गैड। उसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको ओसीडी भी कह देते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी सांस घुट रहा है, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, इस तरह की थिंकिंग आती है, इस तरह की सोच आती है, इस तरह का महसूस होता है, जिसको हम बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी जिसको पीटीएसडी भी बोल देते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलेंगे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का हिंदी रूपांतरण ये होगा कि ऐसा स्ट्रेस, ऐसा तनाव जो कि पिछले किसी बीते हुए किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी सदमे के कारण। और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको सैड भी बोल देते हैं, एसएडी, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि सोसाइटी के अंदर जाके बाहर लोगों में घुलना मिलना नहीं, बाहर नहीं जाना, बाहर जाने में डर लगता है, सोसाइटी में जाने से डर लगता है, इसको सोशल एंजाइटी भी बोल देते हैं। तो इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो ओवर थिंकिंग से अक्कर होने, पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसका कारण स्ट्रेसफुल इवेंट्स है, डिप्रेशन है एंड एंजाइटी कैन मेक पीपल मोर प्रोन टू ओवर थिंकिंग। इस तरह की जो अवस्थाएं हैं वो ओवर थिंकिंग को और ज्यादा पैदा कर देती है, और ज्यादा बढ़ावा देती है। और इस तरह की जो ओवर थिंकिंग है वो कंट्रीब्यूट करती है वर्स स्ट्रेस, यानी जो हमारा तनाव है उसको और ज्यादा वर्स कर देती है, एंग्जाइटी को और ज्यादा वर्स कर देती है, और डिप्रेशन को और ज्यादा वर्स कर देती है। तो अभी इसमें हमने जाना कि इफेक्ट्स ऑफ द ओवर थिंकिंग एंड टाइप्स ऑफ ओवर थिंकिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसके 10 जो है 10 हमने जो निकाले हैं कि हाउ टू ओवरकम, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, 10 प्रूवन टैक्टिक्स फॉर ए क्लियरर कामर माइंड। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए। ये वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया।